हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आज ये तीसरा वीडियो है, इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, संभावित हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखें तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। लक्षण सभी बता दिए गए हैं। चेहरे पर सूजन है, बालों का रंग उड़ गया है, त्वचा की बीमारियां हैं, तो वह किसकी कमी के कारण से हो सकता है, यह पूछा गया है। पहला विकल्प है वसा यानी फैट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है खनिज। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा, प्रोटीन। ये सब जो लक्षण हैं ये प्रोटीन की कमी के हैं। बी विकल्प इसमें सही है। प्रोटीन क्या होता है? तो एक प्रकार के जैव अणु होते हैं जिनमें एमिनो अम्ल होते हैं, तो ये शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो ये आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा ये जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज, इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है? वसा की कमी से शुष्क चकत्ते, गंजापन, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, इस तरीके से की समस्याएं हो सकती हैं वसा की कमी से। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो सकता है? सिर दर्द, कमजोरी, मतली, सांसों की दुर्गंध, ये सब कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है। और खनिज की कमी से भूख में कमी, इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन, ये सब हो सकता है। तो ये सब भी साथ में आपको याद रखना है। इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, स्तंभ ए के पौधों का स्तंभ बी में दी गई उनकी प्रजनन की विधि से मिलान कीजिए। चलिए मिला लेते हैं। तो शैवाल जो हैं, पहले में लिखा है शैवाल, तो ये करते हैं विखंडन द्वारा जनन। दूसरे से मिलाएंगे। फफूंद, बीजाणु बनाना, इसे पहले से मिलाएंगे। डहेलिया, इसे मिलाएंगे चौथे से जड़ों द्वारा। और कैक्टस, इसे मिलाएंगे तीसरे से शरीर के भाग का अलग होना यानी विलग्न। तो इस क्रम में ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। विकल्प इस तरफ लिखे हुए हैं, चौथा विकल्प इसमें सही है। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है तो उसमें सभी विधियां पढ़ाई हैं, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई हैं, सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। सोडियम धातु, तो सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में, तो ए को मिलाएंगे चौथे से। इसके बाद फास्फोरस, तो इसे मिलाएंगे तीसरे से, यानी फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटकाएं, सी को मिलाएंगे दूसरे से एक प्लास्टिक की शीशी में और पारा एक कांच की शीशी में। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन और नमी की संपर्क में आने के बाद क्या करता है, आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि इसकी अत्यधिक अभिक्रियाशीलता की प्रकृति के कारण ये स्वचालित रूप से आग पकड़ने लगता है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटकाएं तो ये ऊष्मा शोषी होता है और त्वचा के संपर्क में आने पर जलन उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए इसे प्लास्टिक की शीशी में रखा जाता है और पारा कांच की शीशी में रखा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। पारा कांच में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह कांच से चिपकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया। यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता, तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया। एक गर्म जल ऊष्मक में पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ क्योंकि बी पूर्णतया सी तथा डी में टूट गया। ए बी सी और डी क्रमशः हैं। तो ए बी सी और डी क्या है ये बताना है। तो सृजन ने मैराथन में भाग लिया है और तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया, यानी कि ए जो है वह ग्लूकोज है और यह आंशिक रूप से लैक्टिक अम्ल में टूट गया है। तो ए हो गया ग्लूकोज, बी हो गया लैक्टिक अम्ल। इसके बाद क्या लिखा है, एक गर्म जल ऊष्मक में पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ क्योंकि बी यानी कि लैक्टिक अम्ल पूर्णतया सी और डी, सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड और डी जल में टूट गया। तो ए हो गया ग्लूकोज, बी हो गया लैक्टिक अम्ल, सी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और डी हो गया जल, यानी कि सी विकल्प इसमें सही है। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम कठोर व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है, शरीर जो है गहन व्यायाम करते समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर पाता और जैसे ही हमारे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर घटता है, ग्लूकोज अवायवीय श्वसन के माध्यम से विखंडित हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है। पहला विकल्प है मृदा की संरचना को सुधारना, दूसरा है मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, तीसरा है मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटका प्रदान करना और चौथा है मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना। तो खाद का कार्य नहीं है पूछा गया है, तो मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटका प्रदान करना ये खाद का कार्य नहीं है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु यानी वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। पहला विकल्प लिखा है क्षय रोग, खसरा, हैजा, पोलियो, दूसरा है हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, चेचक, तीसरा है हैजा, टाइफाइड, पोलियो, क्षय रोग और चौथा है हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और खसरा। तो इसमें वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग हैं हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो और चेचक। बी विकल्प इसमें सही है, ये वायरस से फैलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में दिए गए हैं। एक सही मिलान समुच्चय का चुनाव कीजिए। सही मिलान करना है तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है कोक, तो कोक का उपयोग किया जाता है स्टील का निर्माण, ए को मिला देंगे चौथे से। कोल तार, इसका निर्माण किया जाता है खुशबू इत्र विस्फोटक प्रयोग में, इसे पहले से मिला देंगे। कोल गैस, इसका उपयोग किया जाता है
उद्योगों में ईंधन के रूप में इसे दूसरे से मिला देंगे। और बिटुमेन इसका प्रयोग किया जाता है सड़कों पर परत बिछाने के लिए। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, इस क्रम में पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा समुच्चय का सही मिलान निरूपित करता है। इसमें भी मिलान करना है। तो लिखा है सन, कपास, रेशम, नारियल का रेशा और उत्पत्ति का भाग, यानी रेशे को उसके उत्पत्ति के भाग से मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं। पहला लिखा है सन, सन यानी पटसन, तो इसे मिला देंगे तने से, क्योंकि ये तने से प्राप्त किया जाता है। कॉटन यानी कपास, ये प्राप्त किया जाता है पुष्प से, इसे तीसरे से मिला देंगे। रेशम, ये क्रमिक कोष से प्राप्त किया जाता है, इसे दूसरे से मिला देंगे। और नारियल का रेशा यानी छिलका, इसे पहले से मिला देंगे। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि बी विकल्प इसमें सही है। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से समझते चलिए। अगला प्रश्न दिया गया है प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। लिखा है ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं। ऊष्मा स्थैतिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। तीसरा है बेकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है। और चौथा है पॉलीथीन और पीवीसी ऊष्मा स्थैतिक प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न में जो आंसर की आई थी, तो उसने इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प माना था, यानी सी माना था कि बेकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है, यानी बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो जो आंसर की में सी माना गया था। लेकिन यदि आप प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प भी सही हो सकता है कि ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं, यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इन्हें पिघलाकर सांचों में बार बार ढाला जा सकता है। लेकिन जो आंसर की ने सी माना था, तो सी विकल्प ही इसमें सही मानेंगे। बेकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है? लिखा है किसी खरगोश की अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा यदि वह जितना तेज हो सकता है दौड़े। तो गति दी गई है, दूरी दी गई है, समय बताना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय बताना है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में गति। दूरी है 2.5 किलोमीटर, गति है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हल करेंगे, यानी 56 से 2.5 में भाग देंगे तो आएगा 0.0044 घंटा। अब मिनट में पूछा गया है तो घंटे को मिनट में बदल देंगे, यानी कि 60 से गुणा कर देंगे तो लगभग आएगा 2.64 मिनट। तो लगभग 3 मिनट इसका पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि दशमलव में आंसर नहीं दिया है तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा 3 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। एलिसा बुखार से पीड़ित है। उसकी सहेली से उसका ताप रोग विषयक तापमापी से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री सेल्सियस दाईं ओर 2 भाग अधिक है। उसका तापमान है, यानी कि 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक है तो उसका तापमान होगा, यानी कि 2 बड़ी रेखाओं के बीच का भाग यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है, तो उसका तापमान होगा 101.4 डिग्री सेल्सियस। पहला विकल्प इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा यानी बादलों के गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो पढ़ाई हैं, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, उसमें ये डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो पहला विकल्प लिखा है तारों वाले फोन से बातचीत करना, दूसरा है जमीन पर उखड़ू बैठना, तीसरा है मोबाइल का उपयोग करना और चौथा है छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। तो तारों वाले फोन से बातचीत नहीं करनी चाहिए, तड़ित झंझा यानी बादलों के गर्जन के समय, ये विकल्प इसमें सही है। तो पहला विकल्प इसमें सही है, तारों वाले फोन से बातचीत करना, ये क्रियाकलाप मानव द्वारा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगें गति नहीं कर पाएंगी। पहला विकल्प है लकड़ी के स्केल से, दूसरा है धातु की तार से, तीसरा है कपड़े के धागे से और चौथा है निर्वात से। तो ध्वनि की तरंगें जो होती हैं उन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में वे गति नहीं कर पाती हैं क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है। डी विकल्प इसमें सही है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिए, ध्वनि तरंगें निर्वात में गति नहीं कर पाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोशिका में केंद्रक का कार्य नहीं है। पहला विकल्प है कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना, दूसरा है जीन के रूप में जनक से संतति तक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना, तीसरा है एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना और चौथा है कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य पदार्थों की गतिविधि करना। तो केंद्रक क्या होता है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। तो केंद्रक एक गोलाकार द्विझिल्ली कोशिकांग है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं और यह कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला विकल्प इसमें सही है, कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना, पहला विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न लिए थे, यानी कुल 14 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा NCERT मैंने कंप्लीट पढ़ाई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको सभी वीडियो एक साथ वहाँ पर मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाए हैं, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।